अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज शायद हमारा जो थर्ड यूनिट है उसका हमें आज सेकंड पार्ट पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट क्या पढ़ा हुआ है? सोइंग मेथड्स क्या क्या होते हैं, यानी कैसे हम एक बीज को ज़मीन में बोएंगे, उनके कौन कौन से मेथड्स हैं वो हमने पढ़े थे। ठीक है, तो आज जो ये दूसरा पार्ट हम इस चैप्टर का पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग। यानी कि आज हम सीखेंगे मौसम का हाल जानने के लिए, यानी कि हमें कैसे पता चलता है कि जैसे हम न्यूज़ में देखते हैं कि कल ज़्यादा से ज़्यादा इतना टेम्परेचर रहेगा, इतना कम होगा, इतना बढ़ेगा। ये सब आता है अंडर द वेदर फोरकास्टिंग। यानी कि मौसम का हाल हम किन इंस्ट्रूमेंट से जानते हैं, उनके नाम क्या क्या है, कैसे पता चलता है कि बढ़ गया टेम्परेचर, कम हो गया, वो हम आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये सिंपल चैप्टर है, इसमें हमें फ्यू इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पढ़ने हैं, थोड़ा उनके बारे में इंफॉर्मेशन देखना है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है वहाँ कौन से इंस्ट्रूमेंट्स फॉर व्हाट पर्पस। एक वेदर को जानने के लिए, यानी मौसम का हाल पता करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं वो हम आज पढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता है मौसम का, अब ये टॉपिक एग्रीकल्चर से कैसे रिलेट हो गया, बिकॉज़ जो मौसम है वीकेंड से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हमारा एग्रीकल्चर है ये शुड डिपेंड वेदर पे। वेदर का तो मेन रोल होता है इसमें, मौसम का तो मेन रोल होता है। अगर हमारा मौसम फेवरेबल होगा, अगर मौसम सही रहेगा, तब जाके हमारा क्रॉप ग्रो होगा अच्छे से। अगर मौसम ठीक है तो हमारा क्रॉप ग्रो नहीं हो देखो, हम लोग मौसम को तो बदल नहीं सकते, बट हम अवेयर रह सकते हैं। हमें आगे का हाल जान पता होना चाहिए पहले कि कैसा मौसम रहने वाला है। उस हिसाब से हम एग्रीकल्चर में भी बहुत प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसलिए किन चीज़ों से हमें पता चलता है मौसम के बारे में, वो हमें आज यहाँ पढ़ना है। सबसे पहले इस पूछो कि वेदर क्या हो। वेदर सिंपली इट इज़ अ स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर डिस्क्राइबिंग द डिग्री टू विच इट्स हॉट और कोल्ड, वेट और ड्राई, क्लियर और क्लाउडी। यानी कि वेदर मतलब को सून मौसम क्युछ छ, यह छा गरम, यह छा सर्द, यह छा खुशक, ये वेट है। वेट मतलब हो गया गीला, यानी रेनी सीजन, और समथिंग हेल्स ह्यूमिडिटी। ठीक है ना। ये क्लियर है यानी ताफ, छकिन क्लाउडी यानी बादल है। तो मौसम का हाल कैसा है, या ये एक ऐसा स्टेट है एटमॉस्फेयर का जहाँ पे हमें पता चलता है कि सोन मौसम क्यों अच्छा, दैट्स नोन एज वेदर। यानी इट्स द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर जो डिस्क्राइब करता है कि हमारा मौसम किस हद तक गर्म है, किस हद तक सर्द है, कितना क्लाउडी है, कितना सनी डे है। ठीक है ना। तो ड्राइनेस कितनी है, कितना वेट है, ये सब किसके अंडर आता है? वेदर के अंदर। ठीक है ना। वेदर वेदर जल्दी चेंज हो जाता है, अगर अभी धूप है कभी बारिश होती है, ये दिस इज़ नोन एज वेदर। यानी मौसम का हाल कैसा है, ये आ गया हमारा वेदर। इसके बाद वेदर फोरकास्टिंग मतलब क्या हो। जैसे हम बोलते हैं न्यूज़ में, अगर हम देखेंगे आज का हाल बताते हैं मौसम का क्या है क्या नहीं है। बट कभी कभार अगर आपने ध्यान दिया होगा, न्यूज़ में ये भी बोला जाता है कि अगले 2-3 घंटों में तेज़ बारिश होने वाली है, अगले 1 घंटे में तूफान आने वाला है, आप सब घरों के अंदर रहे, कुछ ऐसा होता है। इस चीज़ को प्रिडिक्ट बोलते हैं। ठीक है, प्रिडिक्शन चाहत वना कि आगे ये होने वाला है, वो होने वाला है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्रिडिक्शन। ये प्रिडिक्शन जो होती है ये हम कैसे करते हैं? साइंस एंड आज इतनी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ है, उन्हीं टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू हमें इक्विपमेंट्स बनाए हैं, वो इक्विपमेंट्स बनाए हैं जिनकी मदद से हम यही प्रिडिक्शन करते हैं कि आगे मौसम कैसा रहने वाला है। ठीक है, दैट इज़ वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है ना। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू प्रिडिक्ट द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर अ गिवन लोकेशन और टाइम। यानी ये पर्टिकुलर किसी एक लोकेशन, ये ओवरऑल पूरी का ये पूरे इंडिया का नहीं बताता है, बट पर्टिकुलर जगहों पे आज यहाँ कश्मीर में फॉर एग्ज़ाम्पल इतनी जगह है, लाइक कुफवारा, श्रीनगर। तो कभी क्या होता है, तूफ़ान आता है कुफवारा साइड से, फिर अचानक न्यूज़ आती है विद इन 1 or 2 आवर श्रीनगर साइड से भी तूफ़ान आने आने वाला है, या कुछ इस तरीके से।
इस चीज़ का नाम दिया गया है प्रिडिक्शन, इसको बोलते हैं वेदर फोरकास्ट, ठीक है ना। ये सारा आता है ये सब किसकी मदद से है, बाय द हेल्प ऑफ द इक्विपमेंट्स। तो ये आ गया हमारा वेदर फोरकास्टिंग। अब ये कौन कौन से इक्विपमेंट्स है वो हम पढ़ेंगे। लाइकवाइज द नेम आर गिवन, जैसे थर्मोमीटर है, रेन गॉज है, स्लिंग साइक्रोमीटर है, विंड वेन है, एनीमोमीटर, एंड लास्टली कम्स द बैरोमीटर। नाउ वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहले आ गया हमारे पास थर्मोमीटर। थर्मोमीटर आपने सुना होगा नाम, जहाँ तक मुझे लगता है। तो मैंने इमेज दी हुई है साइड में कि थर्मोमीटर कैसा दिखता है, ठीक है। थर्मोमीटर जो है ये जस्ट डिवाइस, ये जस्ट इंस्ट्रूमेंट, ये जस्ट इक्विपमेंट, ठीक है ना, जो हमें बताता है कंडीशंस कौन सी, गर्म तो सर्द कंडीशंस, वार्म और कोल्ड कंडीशंस, ठीक है ना, कितनी है, यानी अगर कमरे में फॉर एग्जांपल गर्मी है, कितनी गर्मी है, ठंड है तो कितनी ठंड है, वो चीज़ हमें कौन बताता है, थर्मोमीटर। ये आसान एक ग्लास ट्यूब जैसा होता है, इसके अंदर लिक्विड होता है। ये लिक्विड यहाँ पे है कि मर्क्यूरी एसिड, यहाँ पे है कि अल्कोहल एसिड, ठीक है। दपन अगर गर्म टेम्परेचर होगा, गर्म कंडीशन होगी, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल रूम का ही लूँगी। रूम में अगर गर्म ये होगी कंडीशन, इस अंदर ही लिक्विड चाहता है ये एक्सपैंड गसा, ये फूल जाता है, एंड while as it expands it raises upwards। ये एक्सपेंड गसा ये ऊपर की डायरेक्शन में आता है, यूथ यूथ ह्यूर खचान, तो टू द पॉइंट जहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा चढ़ना, हम वहाँ पे रीडिंग नोट करते हैं। तो उस रीडिंग के थ्रू हम बोल सकते हैं कि यह कमरस में कितनी हॉट कंडीशन है, ठीक है। वाइल एज अगर सर्द होगा तो इट स्लोली कम्स डाउनवर्ड्स, यानी इस नीचे की डायरेक्शन में आता है। उससे हम बोल सकते हैं कि इस रूम में कितनी गर्मी है, ठीक है। तो थर्मोमीटर से इट कैन टेल यू कि कितना गर्म और कितनी सर्द कंडीशन है, ठीक है। ये आ गया हमारा थर्मोमीटर। नाउ नेक्स्ट कम्स द रेन गॉज। रेन गॉज ये नाम से इंडिकेट होता है ये किस पर्पज़ के लिए होगा, यानी कि पूछो दपान बारिश जब गिरती है, बारिश कितनी गिरी, कितनी बारिश हुई आज या कितनी बारिश गिरती है, उस बारिश को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, दैट इज़ नोन एज रेन गॉज, यानी इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। कितनी बारिश हुई वो हमें कौन बताता है, रेन गॉज। ये एक सिलेंडर होता है, इसके नीचे इसके ऊपर फनल होता है, ठीक है। इसके अंदर रीडिंग होती है, यानी अच्छी रीडिंग आसा मार्क करे, फिर जितनी बारिश होगी उसी रीडिंग को हम देख के बता सकते हैं कि किस अमाउंट में कितनी बारिश हुई, वो हम रीड कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास रेन गॉज, ये इसकी इमेज है। इससे इमेज से आपको हेल्प मिलेगी ये जानने में कि कुछ इंस्ट्रूमेंट क्यों आसान। आफ्टर दैट कम्स द स्लिंग साइक्रोमीटर। स्लिंग साइक्रोमीटर मतलब को ये हेल्प करा ह्यूमिडिटी मेजर करने में। कभी क्या होता है, ह्यूमिडिटी हो गया नमी, नमी मतलब देखो कभी क्या होता है कुछ अच्छा इसे फील करा कि टेम्परेचर अगर ताफ तहसने के अगर अब्रू या मगर शासा दम, दम मतलब हो गया कि नमी है, ठीक है ना। नमी मतलब कि इसमें क्या होता है, वो लू गर्म हवाएं जैसी चलती है, ठीक है ना, जैसी नहीं गर्म हवाएं चलती है, ठीक है। दैट उस चीज़ को मेजर करते हैं कौन, उस चीज़ को कितनी ह्यूमिडिटी है हमारी एयर में, कितनी नमी है हमारे एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी नमी है, सिक्किम सर्च इसमें मेजर करा स्लिंग साइक्रोमीटर। यानी एक तो उसमें क्या होता है कि ह्यूमिडिटी मतलब को नमी, यानी गर्म हवाएं चलती है, यानी जो हमारे एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर जो प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कितना होता है हमारी एयर में, वो नमी कितनी होती है, वो ह्यूमिडिटी कितनी होती है, वी कैन कम टू नो बाय द हेल्प ऑफ दिस स्लिंग साइक्रोमीटर। यानी इस डिवाइस से हमें पता चलता है कि कौन सा ह्यूमिडिटी, ठीक है, कितनी नमी है, कितनी वो लू है, कितना मॉइस्चर है उस हवा में, वो हमें पता चलता है। तो ये आ गया हमारे पास स्लिंग साइक्रोमीटर। नेक्स्ट कम्स द विंड वेन। विंड वेन ये इमेज से डायरेक्ट समझ आता है। विंड वेन मतलब को इसमें
ये डिवाइस हमें मदद करती है जानने में। हवाएं चलती रहती है चारों तरफ। तो ये हमें मदद करती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किस डायरेक्शन में विंड आ रही है, यानी कपर आई विंड, कहाँ से आंधी आई, डायरेक्शन जानने में ये हमें मदद करता है। कौन सा? विंड वेन। एंड आफ्टर दैट कम्स द अनीमोमीटर। इट्स जस्ट अ डिवाइस। अगर विंड आए, किस डायरेक्शन में आई वो हमें विंड वेन के थ्रू पता चलता है, बट किस स्पीड से आई, ठीक है, क्या स्पीड थी इस हवा की, किस स्पीड से ये विंड आई, किस स्पीड से ये आंधी आई, वो स्पीड हम मेजर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द एनीमोमीटर। दपा मोस्टली commonly used ज़्यादा एनीमोमीटर गसान यूज तथ नाव रॉबिन्सन कप एनीमोमीटर। ये एनीमोमीटर यह नाव अकिस एनीमोमीटरस जो ज़्यादा यूज़ होता है, ये ज़्यादा लोग यूज़ करा। किस चीज़ के लिए? स्पीड, किस स्पीड से आंधी आई उस स्पीड को मेजर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। लास्टली कम्स द बैरोमीटर। बैरोमीटर मतलब गो अब किस डायरेक्शन में आई वो भी हमने देखा, किस डिवाइस से मेजर करते हैं, किस स्पीड से आई वो भी हमने देखा, किस डिवाइस से मेजर करते हैं, बट इमो प्रेशर क्या हो, ठीक है ना, किस दबाव से ये आई वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ द बैरोमीटर। इट मेजर्स एयर प्रेशर। दपा ये डिवाइस आप देख सकते हैं, इसमें बोलते हैं कि जब हमें डिवाइस में दिखेगा कि एयर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है ना, अगर ये प्रेशर बढ़ा वी कैन एक्सपेक्ट द माइल्ड वेदर, यानी हल्का, ज़्यादा कुछ खतरनाक नहीं होने वाला होता। इट वी कैन से इट्स एवरेज, मतलब उतना भी माइल्ड वेदर वी कैन से। इट्स नॉट दैट मच हैवी विंड्स आर कमिंग, यानी कि खतरनाक आंधी नहीं आने वाले होते। इट्स वो हल्का हल्का मौसम, मतलब किसी हद तक ठीक ही रहने वाला मौसम, ना कि ज़्यादा खतरनाक मौसम। बट अगर हम ऑब्जर्व करें हमारे इस इंस्ट्रूमेंट में, अगर प्रेशर कम होता जा रहा है, अगर ये दिखा रहा है प्रेशर कम हो रहा है, इसका मतलब तूफान आने वाला होता है, ठीक है। इसका मतलब रेनी यानी बारिश होने वाली होती है। रेन इज़ ऑन द वे और स्टॉर्म इज़ ऑन द वे। दपा कॉमनली ज़्यादातर इस यूज गसान बैरोमीटर तथ नाव फॉर्टिन्स बैरोमीटर, ठीक है। फॉर्टिन्स बैरोमीटर यूज़ होता है मोस्टली फॉर मेजरिंग द एयर प्रेशर। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बैरोमीटर को फॉर्टिन्स बैरोमीटर। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो गया। आज हमने सिर्फ इतना देखा कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम क्या क्या चीज़ मेजर करते हैं वेदर में, यानी बाय द हेल्प ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट्स वी कैन फोरकास्ट द वेदर, वो हमने आज सीखा। अब नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह हमारा होगा इसी वेदर और एग्रीकल्चर को रिलेट करके। होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गया होगा।